ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश की शरण जाने से सारे विघ्न अपने आप दूर हो जाते हैं। सबसे पहले गणेश वंदना। कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, गणेश वंदना से हम काम शुरू करें तो ज्यादा अच्छा होता है। और भगवान गणेश बुद्धि के देवता है, आपके गुणों के देवता है। आप में जो भी गुण होने चाहिए उनके वो देव हैं, सद्गुण। कोई सद्गुण संपन्न व्यक्ति ही ज्ञान और विज्ञान की बात करता है। हमारे मन में ज्ञानी होने का भूत सवार हो गया। हम सब कुछ जानना चाहते हैं। हम पैदा हो गए हैं ना, तो अधिकार है हमारा सब कुछ जानने का। तपस्या करते हुए लंबा समय हो गया है हमें, और अभी तक हमें गणेश जी समझ में नहीं आए। उनका चूहा भी समझ में नहीं आया। लड्डू का भोग तो बहुत दूर की बात है। गणेश जी और गणेश जी का चूहा रोज हम देखते हैं, लेकिन हमें वो ना गणेश जी समझ में आ रहे हैं और ना चूहा समझ में आ रहा है। मित्रों, वो चूहा नहीं है, मूसा है। मूसे की सवारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। वो मूसा है, चूहा नहीं है। और मूसा, आप चूहा मत समझ लेना, आपने चूहा उसको बना लिया है। वो मूसा एक पुरुष प्रधान योग साधना। गुरु जी की कुटिया में एक मोटा मूसा घुस गया, और जो भी वो लंगोट बनवा के लेके आते, और रात में कुतर देता, बेकार कर देता। चेले बड़े परेशान। गुरुजी, हर दिन एक लंगोट खराब हो जाता है आपका, रोजाना हम कहाँ से लेके आए, भिक्षा में इतना कपड़ा भी नहीं मिलता है। खैर, बात आई उस मूसे को पकड़ने के लिए बिल्ली पाल ली जाए। कहानी सुनी होगी। बिल्ली पाल ली जाती है, और वो मूसा एक दिन बिल्ली पकड़ ले जाती है। कहानी लंबी है। बिल्ली फिर भूखी रोती है। गाय पाल ली जाती है, गाय को दूहने के लिए कोई बाई आ जाती है बाबा की, और फिर वो लंबा चौड़ा परिवार बाहर इकट्ठा हो जाता है। महात्मा जी फंस गए। उस मूसे को पकड़ते पकड़ते खुद तो पकड़ नहीं पाए, बिल्ली और मगवाली, बिल्ली के साथ वो गाय भी आ गई, और फिर गाय वाली भी आ गई। बाहर ऐसा ही है। हमारे शिव स्वरूप, हमारे शिव और पार्वती स्वरूप मां ने हमें, यदि बुद्धिमान हो, 12 साल के बच्चे के हाथ में वो मूसा आ जाता है। वो मूसा पकड़ा देते हैं, जाओ। कोई गणेश उस मूसे की सवारी करते हैं। उस मूसे को बिल्ली, जो कि उनके तन में ही, उनकी प्रज्ञा, उनकी बुद्धि इतनी प्रखर है, वो बिल्ली का पंजा उस मूसे को पकड़े रहता है। हमने गणेश के 4 हाथ पैर दिखाए हैं। पैर तो 2 ही हैं, लेकिन 4 हाथ दिखाए हैं। और मेरे पास चित्र है। एक में
पाश है और एक के अंदर वो खड़ग है। एक हाथ में टूटा हुआ दांत है, मैं देख पा रहा हूं, और एक हाथ में लड्डू है। आपके चित्र में भी ऐसा ही होगा। तो वो बिल्ली, वो बुद्धि एक हाथ उठाती है, पाश वाला, उस पंजे को फैलाती है और उस मूछे को, उस मूसक को दबोच लेती है और मूसे को मार के खा जाती है। वो मूसा भी कमाल का है। वो मूसा बार बार पैदा हो जाता है, जिंदा हो जाता है। क्यों? वो बुद्धि उसको पुनः जीवन देती है, पुनः अमृत का संचार करती है। वो बुद्धि ही तो मां है, वो बुद्धि ही तो मां शिवी है, पार्वती है, ज्ञानेश्वरी है, और कहूं वो अमृत बरसाने वाली है। वो उस मूसे को बार बार जीवन दान देती है। ये मूसा सवारी देता है, अंततः कोई मूसे की सवारी करता है। और जब मूसे पे सवारी कर रहा हो तो कालांतर में वही मूसा नंदी बनता है। किसका? ये वाहन बाहर के नहीं है, वाहन आपके अंदर के हैं। जब आप इस सवारी को समझना शुरू कर देते हैं, आप किसके ऊपर सवार होकर के अभी तक की यात्रा कर रहे हैं, आप कहां पहुंचे हैं, ये मायने नहीं रखता। इस विष भरे तन के अंदर, इस विश्व रूप नगरी के अंदर यदि आप आ गए हैं तो ये यूनिवर्स, दिस द बॉडी इज द होल यूनिवर्स, ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है। और इसी के अंदर वो शिव और पार्वती, लक्ष्मी और भगवान विष्णु सरी के गुरु विराजमान है। हम उनको उठाएं कैसे, हम उनको जगाएं कैसे? तुम्हारी समझ में जब मूसा ही नहीं आ रहा है तो वो नंदी कहां से आएगा? तो शेर तो बहुत आगे की बात है, फिर आगे गरुड़ भी है। ये वाहन आप मनन करके देखें, ये वाहन क्या है। आप वाहन पे सवार होकर के चल तो देते हैं, हम मूसे पे तो सवार हो नहीं पाए, हम कार पे सवार हो गए हैं, एरोप्लेन पे सवार हो गए हैं। समझ में हमें अपना ये तन रूपी एरोप्लेन समझ ही नहीं आया है। हम इसकी सवारी तो कर नहीं पा रहे हैं, इसमें लगे हुए ये अद्भुत एरोप्लेन, अद्भुत यंत्र आनंद देते हैं। कोई नंदी भगवान शिव का आनंद है, वो आपके ही अंदर प्रकट होता है। और जब प्रकट होता है तो पहले तो आप सवारी करके धन्य धन्य करते हैं अपने आप को। इस तन की सवारी आ तो जाए। तन के ऊपर सवार होना अपने आप में एक कला है। नित्य आपको यह तन गिफ्ट मिलता है और ये नित्य आपसे छीन लिया जाता है। प्रतिदिन जीवन है, प्रतिदिन मृत्यु है। हम कितना जान पाए हैं, और ज्यों ज्यों हम जानते हैं तो दूसरे से पूछना मायने नहीं रखता। पूछो, लेकिन मनन अपने अंदर करो, बुद्धि की जाग, वही तो कुंडलनी है। सबसे पहले आपको उस मूसे के नजदीक भेज देगी। पहले तो मूसे को बस में करना सीख ले। इस मूसे को मुंह से पकड़, और मुंह से तो कोई बिल्ली पकड़ती है, कोई रिद्धि और सिद्धि सरीखी अवस्था आपको सब कुछ समझाने लगती है। ये रिद्धियां और सिद्धियां कौन है? ये
बहुत कुछ। यदि आप चले, ये आलोक का पथ, ये स्वर्गारोहण एक ही जन्म नहीं, एक ही दिन के अंदर संभव है।